14 मई को महामहिम जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति के द्वारा ये जो मूर्ति अनावरण है स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा साहब की, उनका अनावरण करेंगे। उसमें मुख्य अतिथि खुद जगदीप जी धनखड़ और इस आयोजन की अध्यक्षता श्रीमती ज्योति मिर्धा करेंगी। और इस समारोह में इस समिति के पैटर्न रिजपाल जी मिर्धा साहब स्वागत भाषण करेंगे। और चौथे जो वक्ता हैं वो हैं लालचंद जी कटारिया, कृषि और पशुपालन मंत्री। आज प्रातः 10 बजे हमारी प्रशासन के एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद दोबारा हमारी बैठक हुई जिसमें एसडीएम, डीवाईएसपी, तहसीलदार और सीआईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने आपस में हमारे से चर्चा की, हमने उनसे जो भी बात करनी थी वो की। उसके बाद ये वहाँ जो प्रतिमा अनावरण होगा और जो उनका स्मारक स्थल है उसको विजिट किया। उसके बाद में जहाँ मीटिंग होगी, बड़ा समारोह होगा, जहाँ धनखड़ जी के द्वारा जो भाषण होगा वो स्थान भी देखा। वहाँ जहाँ खड़े होंगे वो स्थल भी देखा और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। कुछ उनके द्वारा जो कार्य किए जाने वाले हैं उन्होंने अपनी बात बताई और हमारे द्वारा जो काम किए जाने हैं उनके बारे में भी हमने आपस में चर्चा की। अब ये लोग इस कार्य के लिए लग गए। तो एक तो जहाँ वाहन खड़े होंगे उस स्थान को साफ कर रहे हैं, झाड़ी हटा रहे हैं। और दूसरा जहाँ मीटिंग स्थल है उसमें भी उसके लेवलिंग का काम करने के बाद में जो उसमें अवरोध हैं, पत्थर है, मिट्टी है, उसको हटा के और इस स्थल को साफ सुथरा बना के और फिर इसमें स्टेज और जो टेंट का कार्य किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष रामाकृष्ण जी जिंजा चीफ इंजीनियर हैं जो इस कार्य को देख रहे हैं। और बाकी अलग अलग टीमें हैं, करीब 13 हमने कमेटियां गठित की है, वो अपना अपना काम करेंगे। और आगे 7 मई को रविवार को हमारी वापस स्मारक स्थल पर मीटिंग होगी। उसमें आगामी जो कार्य है उस पर विचार किया जाएगा। इन 13 कमेटियों में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जो कमेटियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए वो कोऑर्डिनेट करेंगे। जो उनके सामने कोई समस्या आएगी उसका समाधान भी करेंगे। अब रहा सवाल ये कमेटियों के जो होने वाले काम हैं उस पर भी चौकसी रखे हुए हैं कि उनके सामने जो भी कोई समस्या आवे उसका समाधान करें। और गांव में प्रचार प्रसार के लिए हमने पैम्फलेट, आमंत्रण पत्र और स्टिकर तैयार कर लिए हैं और वो जगह जगह ये प्रचार सामग्री भेजी जा रही है, बसों पर लगाई जा रही है। और इसी तरह से ये दूसरे जो काम है, ख़ास तौर से इन मीटिंग को सफल बनाने की जो कार्रवाई है उसके लिए भी सब मिलकर आपस में सहयोग करके आगे बढ़े। हमने तो यही बताया कि यही उपयुक्त स्थान है, क्योंकि ये जो स्मारक स्थल है उसके रोड छोड़ के चिपती हुई है और इस आयोजन में सुंदरता बढ़ाने के लिए इससे उपयुक्त कोई दूसरी जगह नहीं है। कुछ ये भी विचार हुआ कि ये मीरा जो बाल मंदिर है उसमें यह आयोजन किया जाए, लेकिन वो स्थान इस स्मारक स्थल से काफ़ी दूर है और इसका कोई आपस में तारतम्य भी नहीं है। तो हमने प्रशासन और पुलिस को यही निवेदन किया है कि हमारे लिए उपयुक्त स्थान यही है और उन्होंने विजिट करके और संतुष्टि के साथ इसको अप्रूव किया कि इसमें सब व्यवस्था हो जाएगी।